पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ चेंजेस। जैसे एक बेबी होता है, वो बेबी एडल्ट में जो है वो ग्रो करता है, हाइट और वेट के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स का हाइट और वेट बढ़ता है। तो ये भी क्या है, चेंजेस है। तो इन चेंजेस को जो है वो 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल, एंड स्लो एंड फास्ट। नाउ वी विल डिस्कस these 3 topics. So first of all, what is reversible change? The change which can reverse by removing the cause of change is known as reversible change. यानी वो चेंज जो रिवर्स किया जा सकता है। कैसे? By removing the cause of change. जिस चेंज की वजह से वो चेंज, मतलब कि अगर आपने आइस किया है, आइस को हीट अप किया है, तो आइस किसमें हो जाएगा, ऑन हीटिंग आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। बट अगर आप उसे हीट नहीं दे रहे हो, आपने रिमूव, ये क्या है, कॉज ऑफ चेंज है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉज ऑफ चेंज, ये चेंज का कारण है। तो अगर आप इस कॉज को रिमूव कर देते हैं, देन द वाटर ऑन कूलिंग इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द आइस। तो ये वापस वाटर क्या हो सकता है, आइस में कन्वर्ट हो सकता है। इट मींस आइस और वाटर, ठीक है, आइस से वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर से वाटर पेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल चेंज। तो एक इसका एग्जांपल है रिवर्सिबल चेंज का। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर भी क्या हो जाएगा, अगर आप उसको पीसेस में कन्वर्ट कर देते हो तो पेपर की जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है क्या, नहीं होता है। पेपर पहले जब वो पूरा फुल पेपर था तभी क्या होगा, उसका साइज जितना था वो एज इट इज रहता है, और पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद में साइज कम हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, कुछ हो सकता है, कंपोजिशन रहेगा, केमिकल फॉर्मूला वो रहेगा। तो इसका मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई इफेक्ट नहीं आया है, सिर्फ फिजिकल इफेक्ट आया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। नाउ दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल का मतलब क्या आता है, जो प्रोसेस वापस नहीं हो सकता। जैसे आप अगर वीडियो या फिर ये सब देखते हो तो आप रिवर्स करके देखते हो, रिवर्स का मतलब क्या है, आप वापस उसको देख सकते हो। अगर आप वापस प्लेबैक करते हो या ऐसा कुछ रिवर्स होता है तो हम उसे बोलते हैं रिवर्सिबल, जो वापस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल इज व्हाट, इसे हम वापस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर आपने एक काम कर दिया है तो वो चेंज हो चुका है, अब आप उसको फर्स्ट सब्सटेंस को वापस से नहीं गेट कर सकते हो। एग्जांपल, द बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आपने पेपर लिया है एंड इफ यू बर्न दैट, और अगर आप उसे जला देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द पेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऐश। तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेपर और जो ऐश है उसका कंपोजिशन डिफरेंट है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। अब ऐश को आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नो, इट कांट पॉसिबल। So this is the example of irreversible change. Like this is the definition: the changes which can or cannot be reversed by removing the cause of change, known as irreversible change. यानी कि आप अगर cause of change को, change के कारण को remove कर दो तो भी आपके पास में initial substance नहीं आता है। Example, the burning of paper. Now we will talk about the physical change. What is physical change? नाम से पता चलेगा, फिजिकल मींस ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज ऑफ दैट सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। लाइक कलर, स्मेल, स्टेट एक्सेट्रा विल बी चेंज। नो केमिकल कंपोजिशन विल चेंज, और केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। सो फिजिकल चेंज का डेफिनेशन क्या हो गया, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस और वाटर ये दोनों क्या है, सेम फॉर्मूला होता है। आइस का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलोगे आप, केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइस इज H2O। और अगर आपको बोल दिया जाए दैट इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला बोले तो दैट इज आल्सो H2O। H2O इज व्हाट, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइस एंड वाटर। तो ये चेंज होगा क्या, ये आइस के लिए भी सेम रहेगा, वाटर के लिए भी सेम रहेगा। लेकिन आइस कौन सी स्टेट में होता है, स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइस कौन सा स्टेट होता है, सॉलिड, और वाटर कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड। तो स्टेट में चेंज आ गया ना, सॉलिड से लिक्विड में हो गया, इसका मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, तो कौन सा आएगा, दैट विल बी फिजिकल चेंज। नाउ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, जो ये हमारे फॉर्मूलाज है वो भी चेंज हो जाता है और हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। So the change in which new substance is formed. Example, burning of paper.
बाइंडिंग ऑफ पेपर में क्या होगा, पेपर ऐश में कन्वर्ट हो गया, पेपर का कंपोजिशन डिफरेंट था और ऐश का कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। तो और इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, सेटलिंग ऑफ कर्ड, ठीक है। कर्ड, दूध से आप क्या जमाते हो, दही जमा देते हो, ठीक है। अब दही को वापस हम दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नो। सो दिस इज द केमिकल चेंज, क्योंकि दही का प्रॉपर्टी जो होगा, कर्ड का प्रॉपर्टी जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा मिल्क की प्रॉपर्टी से, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज केमिकल चेंज। नाउ स्लो चेंज, स्लो चेंज मतलब नाम से इंडिकेट करो, देखो स्लो मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे प्रोसेस करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लो। अ चेंज दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम, एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, ये आप देखते हो कि लोहा जो है, लोहे का अगर आप कोई भी पीस रख देते हो तो उसमें क्या रेनी सीजन में और पानी लग जाता है, उसके बाद में अगर आप खुला रख रखा है उसको, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लग जाती है, एंड दैट जंग को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसके लिए बहुत एक लंबा टाइम चाहिए होता है, एकदम से अगर आपने आज रखा अगर रस्टिंग आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर जो प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, तो ये सब क्या हो गया, स्लो चेंज के अंदर आता है, दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबा टाइम लेता है चेंज को होने में। नाउ द फास्ट चेंज, फास्ट चेंज नाम से पता चलेगा आपको, फास्ट मींस क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली प्रोसेस में आता है, मतलब तुरंत ही आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फास्ट चेंज। A change that take place over a short period of time is known as fast change, मतलब कि बहुत ही कम टाइम के अंदर वो जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस लेकर आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, फास्ट चेंज। एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हो वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फास्ट चेंज। नाउ वी विल डिफरेंशिएट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो अब हम जो है फिजिकल और केमिकल चेंज की डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, उनके अंदर अंतर बताएंगे। फर्स्ट, फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल के अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनता है, क्योंकि आइस का फॉर्मूला भी वही है, वाटर का फॉर्मूला भी वही है, इट मींस नया सब्सटेंस कभी नहीं बनता है। बट इन केमिकल चेंज ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जैसे आपने मिल्क से जो है कर्ड फॉर्म किया, तो मिल्क और कर्ड दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा। एग्जाम्पल फिजिकल के लिए क्या आता है, टेम्पररी होता है, दिस इज अ टेम्पररी चेंज, कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद में आप रिमूव कर सकते हो दैट चेंज। और केमिकल चेंज जो होगा वो परमानेंट होगा, एक बार दूध से दही बन गया, उसके बाद में दही से दूध नहीं बनता है, सो दिस इज द परमानेंट चेंज। नाउ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आपको बता ही दिया है कि रिवर्सिबल कैसे है, हीट नहीं दोगे तो या कूल डाउन कर दोगे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल। इसलिए सारे फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, और केमिकल कैसा होता है, इरिवर्सिबल, जो वापस से हम इनिशियल सब्सटेंस को अपडेट नहीं कर सकते। द फोर्थ वन इज नो चेंज इन कंपोजिशन, अभी बताया था केमिकल में कोई फॉर्मूला चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, इट मींस कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इन कंपोजिशन, और यहाँ पे कंपोजिशन में चेंज आएगा, लाइक मिल्क अलग होता है, कर्ड अलग होता है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, पेपर को बर्न किया तो ऐश में कन्वर्ट हो गया, ऐश की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और पेपर का प्रॉपर्टी डिफरेंट है। नाउ हीट और लाइट मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, हीट और लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और रिलीज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, और यहाँ लिखा हुआ है हीट और लाइट जो होता है वो इस प्रोसेस में हमेशा या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, ओके। Now I am stepping aside and you have to take a screenshot of this material and also note down this material in your science notebook. Thank you. So now our next topic is how changes occur. यानी कि changes कैसे आते हैं? So these are the 4 reasons for the changes, like by applying force, force को apply करके हम change कर सकते हैं, by mixing, by heating, by mixing and heating. तो यहाँ पे जो इन चारों रीजंस को जो है चेंजेस के वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट दी बाय अप्लाइंग फोर्स, कि फोर्स को अप्लाई करके जो है हम कैसे किसी की शेप और साइज के अंदर चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हिच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि पुश और पुल एक्शन जो होता है, जैसे कोई गाड़ी है, टॉय, ठीक है, टॉय कार
कोई बुक आपके डेस्क पे पड़ा है तो आपको उसको अपने पास में लेकर पढ़ना है, तो आप उसको क्या करते हो, उठाते हो अपने साइड में पुल करते हो। तो पुश और पुल ये एक्शन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। बट उस एक्शन की वजह से क्या होता है, उस एक्शन की वजह से सब्सटेंस जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाता है। रेस्ट मतलब अगर एक जगह रुका हुआ है तो वो मूव करना शुरू कर देता है, और अगर मोशन में है तो उसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं। नाउ द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं हम बाय द अप्लाइड फोर्स, फोर्स को अप्लाई करके। एग्जांपल, स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइड फोर्स। तो जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेस किया जा सकता है, आप अपने हाथ में जोर से प्रेशर लगाओगे या फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये कंप्रेस किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द फोर्स। नाउ द चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग की वजह से कैसे चेंज आता है, लाइक मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर कैन आल्सो लीड टू चेंजेस। कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्स करते हो तो उसमें क्या आता है, चेंजेस आता है। लाइक शुगर प्लस वाटर, शुगर को आपने वाटर के साथ में मिक्स किया, उसके बाद में वाटर जो है उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, वाटर टेस्ट स्वीट, यानी कि वाटर का जो है टेस्ट स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वाटर और जो शुगर के साथ में मिक्स हो गया, डिजॉल्व हो गया, वो क्या कहलाएगा, वाटर सॉल्यूशन। सो दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्यों बोला है, क्योंकि शुगर क्या कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, घुल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस चेंज को डिसोल्यूशन। नाउ द थर्ड चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। अब हीटिंग की वजह से कैसे चेंज आता है, व्हेन वी हीट एनी ऑब्जेक्ट इट गेट्स अफेक्टेड इन वन और अदर वे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो वो एक या फिर एक से ज्यादा वे में अपना चेंजेस शो कर सकता है। फर्स्ट, नो चेंज इन शेप एंड साइज। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हीट देने पर वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करते। लाइक प्रेशर कुकर में आप फूड कुक करते हो, तो जब प्रेशर कुकर हीट होता है तो वो अपना शेप और साइज चेंज करता है क्या, नो। द शेप और साइज ऑफ प्रेशर कुकर नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनको हीट देने पर वो अपने शेप और साइज में चेंज नहीं आता। चेंजेस इन साइज ऑन हीटिंग, और कुछ जो होते हैं वो हीट करने पर अपना साइज क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे आपने जैसे कोई रिंग होता है, ठीक है, अगर आपको जो है आयरन टूल बनाना होता है, जो आयरन टूल बनाते हैं उसमें जब हम वुडन का स्टिक यूज करते हैं, तो जब वुडन स्टिक यूज करते हैं तो जो वुडन स्टिक होता है उसका साइज जो होता है वो बड़ा रखते हैं आयरन टूल से, और उसके बाद में उसका फिटिंग किया जाता है। तो वो इसकी वजह से होता है ताकि आप जब है उसे हीट करो तो वो एक्सपांड हो जाए, और जब उसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें सेट हो जाएगा। सो दिस इज द चेंज इन साइज ऑन हीटिंग। हीटिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, चेंज आता है। नाउ थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग। अब कुछ जो होते हैं उनको हीट करने पर जो है वो बर्न करने लगते हैं। जैसे आपने एक्टिविटी किया होगा छोटी क्लासेस के अंदर, जो है प्रीवियस क्लासेस में रीड किया होगा कि अगर पेपर है और पेपर के ऊपर आप जो है कॉन्केव ग्लास और ये लेकर और मिरर के थ्रू सनलाइट को इमिट करवाते हो, तो सनलाइट जैसे आप उसके ऊपर इंसिडेंट करवाओगे तो वो क्या करेगा, हीट इमिट करेगा और बर्न होने लगेगा पेपर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हीट करने पर वो बर्न करना स्टार्ट, यानी कि जलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अब आता है कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का एप्लीकेशन कहाँ होता है। जैसे मैंने अभी बोला था कि कुछ जो होता है हीटिंग देने पर जो है वो ऑब्जेक्ट साइज में चेंज करते हैं, चेंज होगी, इसका मतलब क्या करेंगे, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन मींस होता है फैलना और कंट्रैक्शन मींस होगा सिकुड़ना। सो फर्स्ट, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन सॉलिड। तो ये आता है सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कैसे आता है, द फिक्सिंग ऑफ मेटेलिक रिम टू द वुडन बेस ऑफ व्हील। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हील है, ये भी क्या है, एक आयरन ऑब्जेक्ट, और अभी वुडन स्टिक का मैंने आपको बताया था कैसे फिट कर सकते हैं। तो ये भी जो है ये बेस ऑफ व्हील है, इसके ऊपर जो है मेटेलिक रिम को फिट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता है, जो आपका जो मेटेलिक रिम होता है वो साइज में छोटा होता है व्हील से, तो फिर वो कैसे फिट होगा उसके अंदर, तो उसमें क्या करते हैं, पहले उसको हीट करते हैं, हीट करते ही वो क्या करता है, एक्सपांड करता है, क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट है तो आयरन क्या करेगा, ऑन हीटिंग इट विल एक्सपांड, एक्सपांड होते ही वो क्या हो जाएगा, वुडन बेस पे फिट हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो कूल होगा इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन पे वो क्या हो जाएगा, व्हील के ऊपर प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा।
गैसेस क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ द चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। कुछ जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट मिक्सिंग करने के बाद में और उसे गर्म करने के साथ में वो डिसॉल्व होते हैं और नहीं होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। नाउ आई एम स्टेपिंग aside, you have to note down this all in your notebook. Thank you. This is all for today and I will provide you question answer.